हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी है द ब्यूटीफुल डांसर। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, डांसर यानी कि नर्तकी। नर्तकी का मतलब अ गर्ल हु डांसेस, एक लड़की जो डांस करती है। तो ये तेनालीरामन और राजा कृष्णदेव राय की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। देयर वर, देयर जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देयर वर मीन्स थे, मैनी मीन्स कई, कोर्टियर्स यानी कि दरबारी, कोर्टियर्स। देयर वर मैनी कोर्टियर्स, बहुत सारे दरबारी थे। हु मीन्स जो, वर मीन्स थे। जेलस ऑफ यानी कि ईर्ष्यालु। अब यहाँ पर जो ये वर सहायक क्रिया लगी हुई है, ये हु के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे ये कोर्टियर्स बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो ये वर प्लूरल ही लगी है। कोर्टियर्स यदि ये सिंगुलर होता, एस नहीं लगा होता, तो यहाँ पर आगे लगता वॉज। देयर वर मैनी कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ, जेलस ऑफ यानी कि ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का मतलब होता है एक जलन की भावना, किसी को खुश देखकर या उसकी सक्सेस से जलना, वो ईर्ष्यालु होना कहलाता है। जेलस ऑफ तेनालीरामन। देयर वर मैनी कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ तेनालीरामन। बहुत सारे दरबारी थे जो तेनालीरामन से ईर्ष्या करते थे या जलते थे। बिकॉज क्योंकि द किंग, राजा, वॉज मीन्स था, वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ शौकीन, हिम यानी कि उसका, क्योंकि राजा उसका बहुत शौकीन था। शौकीन था मतलब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। द प्रीस्ट यानी कि पुजारी या पादरी। इन मीन्स में, द कोर्ट यानी कि दरबार। द प्रीस्ट इन द कोर्ट यानी कि दरबार का पुजारी। वॉज मीन्स था, ऑल्सो भी, जेलस ऑफ ईर्ष्यालु तेनालीरामन, तेनालीरामन से। तो दरबार का पुजारी भी तेनालीरामन से ईर्ष्या करता था या जलता था। आगे देखते हैं। ही वुड गागी के ऑफन, अक्सर, सजेस्ट सलाह देता था या सुझाव देना, वह अक्सर सलाह देता था। हैंगिंग मतलब लटकाना या फांसी देना। तेनालीरामन, तेनालीरामन को, वह अक्सर तेनालीरामन को फांसी देने की सलाह देता था। तो ये देखिए दरबार लगा हुआ है, सामने महाराज बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं कहानी को। बट परंतु, क्लेवर यानी कि चतुर, एज मीन्स जैसा कि, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था। परंतु चतुर जैसा कि वह था। तेनाली वुड ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, यूज उपयोग करता था। हिज मीन्स अपनी, बिट यानी कि बुद्धि या हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत, जैसे कोई घटना हुई है या कोई हमसे कुछ कहता है तो उसका तुरंत जवाब हमें आ रहा है और हम तुरंत जवाब दे देते हैं, तो वो हाजिर जवाबी कहलाती है। परंतु तो शुरू से इधर से अर्थ लगाएंगे। परंतु चतुर, क्लेवर एज ही वॉज, जैसा कि वह था, जैसा कि वह चतुर था। तेनाली वुड ऑलवेज यूज हिज बिट, हमेशा अपनी बुद्धि उपयोग करता था। एंड और क्लेवर थिंकिंग यानी कि चतुर सोच, टू गेट आउट, बाहर आने की, गेट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए वो क्या करता था, अपनी बुद्धि को यूज करता था। हाउएवर, हालांकि या फिर भी, द प्रीस्ट, पुजारी, वुड नॉट, नहीं, गिव अप मीन्स त्यागना, फिर भी पुजारी नहीं त्यागता था। एंड और कंटिन्यूड, लगातार, टेलिंग, बताता था, बताता रहता था। द किंग, राजा को, फॉल्स स्टोरीज, गलत कहानियाँ, राजा को गलत कहानियाँ बताता रहता था। अबाउट, बारे में, तेनालीरामन, तेनालीरामन के बारे में। तो पुजारी ने ये गिव अप नहीं किया, मतलब वो छोड़ता नहीं, मानता नहीं था या छोड़ता नहीं था, और लगातार राजा को तेनालीरामन के बारे में गलत कहानियाँ बताता था। सो दैट, ताकि, द किंग, राजा, वुड गेट एंग्री मतलब गुस्सा हो जाए, एंड और पनिश हिम, पनिश माने दंडित करना या सजा देना, उसे सजा दे दें।
आगे देखते हैं। तेनाली गॉट फेड अप। फेड अप, ये फीड अप होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगी है। गॉट फेड अप यानी कि तंग आ गया। तेनाली तंग आ गया। विद ऑल दिस यानी कि इस सब से। तेनाली इन सब से तंग आ गया। इन सब से का मतलब है कि पुजारी क्या करता था, गलत कहानियां सुनाता था राजा को तेनालीरामन के बारे में। इस वजह से तेनाली तंग आ गया। ही उसने डिसाइडेड तय किया या निर्णय लिया, दैट मीन्स की ही उसे, शुड मीन्स चाहिए, पुट एन एंड यानी कि समाप्त कर देना, टू इट इसको। उसने सोचा, उसने तय किया कि उसे इसे समाप्त कर देना चाहिए। वंस एक बार एंड फॉर ऑल और सबके लिए। किसे समाप्त कर देना चाहिए? ये बार बार ये गलत कहानी सुनाता है मेरे बारे में, गलत बोलता है राजा से, उसको खत्म कर देना चाहिए, ये सोचा तेनाली ने। तो वो क्या करता है तेनाली? ही थॉट उसने सोचा, एंड और मेड अ प्लान एक योजना बनाई। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, गया टू द प्रीस्ट पुजारी के पास, वह पुजारी के पास गया। एंड सेड और बोला, अ लवली डांसर, लवली मीन्स प्यारी, डांसर नर्तकी या नचनिया भी होता है डांसर का, एक प्यारी नचनिया वॉन्ट्स चाहती है, टू मीट मिलना, यू आपसे, एक प्यारी नचनिया आपसे मिलना चाहती है। बिकॉज क्योंकि, यू आर तुम हो, सो ग्रेट इतने महान या बहुत महान, तुम बहुत महान हो। बिल शुरू में कोई भी साइक्रिया लगी हो उसका अर्थ गागी के क्या निकलता है, क्या, और बिल का अर्थ गागी के निकलता है। विल यू गो, क्या आप जाएंगे। विल यू गो सर, सर यानी कि श्रीमान, श्रीमान क्या आप जाएंगे। तो पुजारी बोलता है, यस हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक, बेशक का मतलब मैं क्यों नहीं जाऊंगा। बट परंतु, वेयर कहाँ, कैन मिल सकता हूँ, आई मिस मैं, मीट माने मिलना, वेयर कैन आई मीट हर उससे, परंतु मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। आस्ट मिस पूछा, द प्रीस्ट पुजारी ने पूछा कि परंतु मैं उसे कहाँ मिल सकता हूँ। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, यू मीन्स आपको, विल हैव टू गो मतलब जाना पड़ेगा, विल हैव टू मतलब पड़ेगा, टू गो जाना, आपको जाना पड़ेगा, टू द हाउस उस घर में, वेयर जहाँ, सी मीन्स वह, एज मीन्स है स्टेइंग ठहरी हुई या रुकी हुई, आपको उस घर में जाना पड़ेगा जहाँ वह रुकी हुई है या ठहरी हुई है। ऑल राइट, ठीक है। एग्रीड सहमत हो गया, द प्रीस्ट पुजारी, पुजारी सहमत हो गया और वो क्या कहता है, ऑल राइट, ठीक है। हाउएवर हालांकि, सी मीन्स वह, एज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, कंसर्न यानी कि चिंतित, वह चिंतित भी है कि, यहां से आगे देखते हैं। हाउएवर सी इज ऑल्सो कंसर्न दैट, हालांकि वह चिंतित भी है कि, यू मीन्स आप, माइट गेट पाओगे, अ बैड नेम एक बुरा नेम, आपका नाम खराब हो जाएगा, मतलब बुरा नाम पाओगे यानी कि आपका नाम खराब हो जाएगा। फॉर मीन्स से, विजिटिंग मिलना, हर उससे, उससे मिलने से। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा कि आपका उससे मिलने से नाम खराब हो जाएगा, इससे वह चिंतित भी है। देन तब, व्हाट मीन्स क्या, डू साइक्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वी मीन्स हम, ये इस डू का अर्थ है करना, मतलब तब हम क्या करें। आस्ट पूछा, द प्रीस्ट पुजारी ने पूछा तब हम क्या करें। सी मीन्स वह, हैज मीन्स रखती है, ग्रेट बहुत, रिस्पेक्ट आदर, फॉर यू आपके लिए, मतलब वह आपके लिए बहुत आदर रखती है। एंड और, हैज मीन्स चुकी है, सजेस्टेड सलाह देना, और सलाह दे चुकी है, दैट मीन्स की, यू आपको, शुड मीन्स चाहिए, कम मीन्स आना, टू सी हर उसे देख, उससे मिलने को या उसे देखने को। तो उसने सलाह दी है कि आपको उसे देखने के लिए आना चाहिए, डिसगाइज्ड यानी कि भेष बदलकर, एज ए के रूप में, वूमेन, डिसगाइज्ड एज ए वूमेन यानी कि औरत के भेष में।
तो उसने सलाह दी है कि आपको औरत के भेष में आना चाहिए, सो दैट, ताकि नो वन, कोई नहीं, कैन मिल सकता है, रिकॉग्नाइज, पहचानना, यू, आपको, ताकि कोई भी आपको पहचान ना सके। सैड मीन्स कहा, द क्लेवर, चतुर, तेनालीरामन ने, चतुर तेनालीरामन ने कहा कि उसने कहा है कि आपको स्त्री के भेष में आना चाहिए ताकि आपको कोई भी पहचान ना सके। द प्रीस्ट, पुजारी, वॉज मीन्स था, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, पुजारी बहुत खुश था, एंड और ग्लैडली, प्रसन्नतापूर्वक, एग्रीड, सहमत हो गया, और प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गया। आगे देखते हैं। यस, हाँ, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, अ ग्रेट आइडिया, एक बहुत, ग्रेट मीन्स बड़ा या अच्छा, बहुत अच्छा, आइडिया मीन्स विचार, हाँ, वह एक बहुत अच्छा विचार है। देन मीन्स तब, नो वन, कोई नहीं, विल मीन्स विल भी होगा, एबल, योग, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में, मी, मुझे, देन नो वन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज मी, तब मुझे पहचानने में कोई भी योग्य नहीं होगा, या तब मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सेड, कहा, द प्रीस्ट, पुजारी ने कहा, द प्रीस्ट, पुजारी, वॉज मीन्स था, अनेबल, अयोग्य, टू कंटेन, रोकने को, हिज एक्साइटमेंट, अपना उत्साह, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, पुजारी अपना उत्साह रोकने में अयोग्य था। एंड और लुक्ड फॉरवर्ड का मतलब बेसब्री से इंतजार किया, इस पूरे का मतलब होता है, ये ऐसी स्पेलिंग आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, सभी स्पेलिंग जो आपको आते नहीं है, जैसे रिकॉग्नाइज, पहचानना, एक्साइटमेंट, उत्साह, ताकि आपकी वोकैब अच्छी हो जाए। एंड लुक्ड फॉरवर्ड, बेसब्री से इंतजार किया। अब लुक्ड फॉरवर्ड के बाद जो भी स्पेलिंग आती है उसमें आईएनजी लगी रहती है, जैसे मीटिंग, मिलने का, बेसब्री से उससे मिलने का इंतजार किया, कैसे, विद द डांसर, नर्तकी से मिलने का बेसब्री से इंतजार किया। देन, तब, तेनाली, वेंट मीन्स गए, टू द किंग, राजा के पास, तब तेनाली राजा के पास गए, एंड टोल्ड, कही, हिम, उनसे, द सेम थिंग, यही बात, और उनसे भी यही बात कही। द किंग, राजा, वॉज मीन्स थे, ऑल्सो मीन्स भी, वेरी प्लीज, बहुत खुश। द किंग वॉज ऑल्सो वेरी प्लीज, द किंग, राजा, वॉज मीन्स थे, ऑल्सो मीन्स भी, वेरी प्लीज, बहुत खुश, राजा भी बहुत खुश थे। दैट मीन्स की, अ रिनाउंड यानी कि एक प्रसिद्ध, एंड और ब्यूटीफुल डांसर यानी कि सुंदर नर्तकी, की एक प्रसिद्ध और सुंदर नर्तकी, हैड कॉल्ड, बुला चुकी है, हिम, उन्हें, ग्रेट, महान बुला चुकी है। राजा भी बहुत खुश थे कि एक प्रसिद्ध और सुंदर नर्तकी उन्हें महान बुला चुकी है। एंड और वांटेड मीन्स चाहती थी, टू मीट, मिलना, हिम, उनसे, और उनसे मिलना चाहती थी। ही मीन्स भी, एग्रीड, सहमत हो गए, टू गो, जाने को, ड्रेस्ड, पहने हुए, पोशाक पहने हुए, एज ए वूमेन यानी कि औरत, तो वे भी औरत की वेशभूषा में या औरत की पोशाक पहने हुए जाने में सहमत हो गए। आगे देखते हैं। सो दैट, ताकि, नो वन, कोई नहीं, कुड, सके, रिकॉग्नाइज, पहचानना, हम, उन्हें, ताकि उन्हें कोई भी ना पहचान सके। एंड और नो हार्म मतलब बिल्कुल हानि नहीं, वुड मीन्स गाएंगे, कम टू, आए, टू हिज ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, ताकि उनके सम्मान को कोई हानि ना आए। तेनाली हैड मीन्स चुके थे, कॉल्ड, बुलाना, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, तेनाली उन दोनों को बुला चुके थे। एट द सेम हाउस मतलब एक ही घर पर, एक समान घर पर। द प्रीस्ट पुजारी, हैड बीन कॉल्ड, पुजारी को बुलाया गया था, 10 मिनट्स अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, 10 मिनट पहले। देन मीन्स की अपेक्षा, द किंग, राजा, राजा की अपेक्षा पुजारी को 10 मिनट पहले बुलाया गया था। आगे देखते हैं। तेनाली रीच्ड, पहुंचे, द हाउस, घर पर, तेनाली घर पहुंचे, बिफोर मीन्स पहले, एदर ऑफ देम मतलब उन दोनों से,
तेनाली उन दोनों से पहले पहुंचे। एंड और पुट ऑफ बुझा दी लाइट्स यानी कि लाइट को, ऑफ द हाउस घर की, और घर की लाइट को बुझा दिया। द प्रीस्ट पुजारी केम आया फर्स्ट पहले, पुजारी पहले आया। एंड और सेट डाउन बैठ गया, नीचे बैठ गया। सेट डाउन वाला नीचे बैठ गया। तेनाली हैड मिस चुका था, टोल्ड बताना, देम उन्हें, बोथ दोनों को। तेनाली उन दोनों को बता चुका था दैट की द लाइट वुड बी होंगी, ऑफ यानी कि बंद होना या बुझ जाना, लाइट बुझ जाएंगी। सो दैट ताकि नो वन कोई नहीं कुड मिस सके, सी देम, सी मतलब देखना, देम उन्हें, ताकि कोई भी उन्हें देख ना सके। आगे देखते हैं। द प्रीस्ट पुजारी ने देन मीस तब, हर्ड मीस सुनी, टिंकल यानी कि झंकार, ऑफ एंकलेट्स यानी कि पायलों की। पुजारी ने तब पायलों की झनकार सुनी। ही वह इमीडिएटली तुरंत या जल्दी, अंडरस्टूड समझ गई, वो जल्दी समझ गई, दैट की द डांसर नर्तकी हैड मिस चुकी थी कम आना, वो जल्दी समझ गए कि नर्तकी आ चुकी है। द किंग राजा ड्रेस्ड पहने हुए, पोशाक पहने हुए, एज ए वुमेन स्त्री की ड्रेस में। एंड और बियरिंग पहने हुए, एंकलेट्स पायल है, ऑन हिज फीट अपने पैरों पर, वॉक्ड चले गए इनटू द डार्क रूम यानी कि अंधेरे कमरे में। द प्रीस्ट पुजारी केप्ट वेटिंग यानी कि प्रतीक्षा करता रहा, फॉर अ वाइल कुछ समय तक, पुजारी कुछ समय तक प्रतीक्षा करता रहा। टू लेट अनुमति देना, टू लेट का मतलब अनुमति देने के लिए, या किसी को कुछ काम करने देना, उसके अर्थ में लेट का यूज किया जाता है। टू लेट द ब्यूटीफुल डांसर यानी कि सुंदर नर्तकी को, से मीन्स कहना, समथिंग कुछ कहने के लिए, सुंदर नर्तकी को कुछ कहने के लिए पुजारी कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करता रहा। आगे देखते हैं। बट परंतु द वुमेन स्त्री ने, सैड मीन्स कहा, नथिंग कुछ नहीं, परंतु स्त्री ने कुछ नहीं कहा। एंड और केप्ट स्टैंडिंग मतलब खड़ी रही। सो द प्रीस्ट पुजारी ने स्टार्टेड शुरू किया, द कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत, इसलिए पुजारी ने बातचीत शुरू की। एंड सेड और कहा, आई हैव हर्ड मैं सुन चुका हूँ, दैट मीन्स की यू आर तुम हो, वेरी ब्यूटीफुल मैं सुन चुका हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो। सो दिखाओ मी मीन्स मुझे, योर फेस अपना चेहरा, प्लीज कृपया मुझे अपना चेहरा दिखाओ। द किंग राजा ने हर्ड में सुनी, द वॉइस आवाज, ऑफ द प्रीस्ट पुजारी की, राजा ने पुजारी की आवाज सुनी। एंड और रिकॉग्नाइज्ड पहचान गए, इट मीन्स इसे, एडवांस तुरंत, और इसे तुरंत पहचान गए। ही शाउटेड वे चिल्लाए, प्रीस्ट पुजारी, अब वो क्या चिल्लाते हैं, ही शाउटेड वो चिल्लाए, प्रीस्ट पुजारी, व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, डूइंग कर रहे, हियर मीन्स यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर का मतलब क्या निकलेगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आगे सेंटेंस में भी मिलेगा ये, तो वहाँ भी सेम अर्थ निकलेगा। द प्रीस्ट पुजारी ऑल्सो मीन्स भी, रिकॉग्नाइज्ड पहचान गया, द किंग्स वॉइस राजा की आवाज, पुजारी भी राजा की आवाज को पहचान गया। एंड आस्क्ड और पूछा, माय लॉर्ड महाराज, व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी पूछता है। द किंग राजा ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम मीन्स उससे, राजा ने उससे पूछा, डिड शुरू में लगा है तो क्या अर्थ निकलेगा, क्या। तेनालीरामन ने, टेल मीन्स बताया, यू मीन्स तुम्हें, टू कम आने को, हियर मीन्स यहाँ, क्या तेनालीरामन ने तुम्हें यहाँ आने को कहा। द प्रीस्ट पुजारी ने, सैड मीन्स कहा, पुजारी ने कहा, यस हाँ, एंड यू और तुमसे। द किंग शाउटेड राजा चिल्लाया, तेनाली हैज चुका है, मेड बनाना, अ फूल मूर्ख, ऑफ अस हमको, राजा चिल्लाया, तेनाली ने हमको मूर्ख बनाया है। आई विल गेट हिम हैंग्ड मतलब मैं उसे फांसी दिलवा दूंगा, हैंग्ड मतलब फांसी देना। सडनली अचानक, दे हर्ड उन्होंने सुना, सम्मन किसी को, लॉक मतलब
ताला लगाना, द डोर दरवाजे को, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से। अचानक उन्होंने किसी को बाहर से दरवाजा लॉक करते हुए सुना। दे हर्ड उन्होंने सुना, तेनाली से। तेनाली कहता है, आई थैंक मैं धन्यवाद करता हूँ, बोथ ऑफ यू तुम दोनों की, फॉर कमिंग हियर यहाँ आने को। वे सुनते हैं, तेनाली कहता है कि मैं तुम दोनों का यहाँ आने को धन्यवाद करता हूँ। बट परंतु यू मिस तुम, विल मिस गाएंगे, ओनली मिस केवल, गेट आउट बाहर आना, परंतु तुम केवल तभी बाहर आ पाओगे, हियर मिस यहाँ, वैन मिस जब, यू मिस तुम, प्रोमिस मिस वादा करना, जब तुम वादा करोगे, टू स्टॉप रोकने का, ब्लेमिंग, ब्लेमिंग मतलब दोष लगाना, मी मुझ पर, जब तुम मुझ पर दोष लगाना बंद करोगे, एंड और ट्राइंग कोशिश करना, टू पनिश मी मुझे दंडित करने की, और मुझे दंडित करने की कोशिश करोगे, विद मी से डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु की सज़ा, मृत्यु की सज़ा से मुझे दंडित करने की कोशिश करोगे और मुझे दोष लगाना बंद नहीं करोगे, तब तक तुम वापस नहीं आ पाओगे। आगे देखते हैं, ये देखिए प्रीस्ट और किंग ये बातचीत कर रहे हैं और ये बाहर है तेनाली रामन। आगे देखते हैं, बोथ ऑफ देम यानी कि वे दोनों हैड मिस रखते थे, नो अदर कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन, ऑप्शन यानी कि विकल्प, उन दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, बट परंतु टू एग्री सहमत होना, सहमत होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यस हाँ हाँ, वी प्रोमिस हम वादा करते हैं, यू आपसे, नाउ अब, प्लीज कृपया, ओपन द डोर दरवाजा खोल दो, दे सेड टुगेदर उन दोनों ने साथ साथ कहा। तेनाली रामन ने ओपन खोल दिया, द डोर दरवाजा, तेनाली रामन ने दरवाजा खोल दिया, एंड और लेट मतलब लेट द किंग एंड द प्रीस्ट राजा और साधु को गो जाना, जाने दिया, लेट से लेट गो मतलब जाने दिया, राजा और साधु को जाने दिया। फीलिंग महसूस करते हुए, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, एट मीन्स पर, व्हाट मीन्स जो कि हैड हैपेंड घटित हो चुका था, तो जो भी घटित हुआ था या घटना हुई थी उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए, दे रिटर्न वे लौट गए, होम घर, क्विकली जल्दी से, वे घर जल्दी से लौट गए। तेनाली ने सौ मिस देखा, दैम मिस उन्हें, रनिंग अभी भागते हुए, तेनाली ने उन्हें भागते हुए देखा, एंड और हैड अ हार्टी लाफ यानी कि जोर से हंसे या ठहाके लगा के हंसे, हार्टी लाफ मतलब दिल से हंसना। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।